हरियाणा में वैसे तो लगभग 7,000 गांव हैं, लेकिन 4 गांव ऐसे हैं जो बहुत ही खास हैं। ये गांव हैं सिरसा का चौटाला, रोहतक ज़िले का सांगी, भिवानी ज़िले का गोलागढ़ और फतेहाबाद ज़िले का मोहम्मदपुर रोही। ये गांव इसलिए खास हैं क्योंकि यहाँ से बेशुमार राजनेता पैदा हुए हैं। इन गांव को अगर हम सियासत की नर्सरियाँ कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। गोलागढ़ जो गांव है वो पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल का पैतृक गांव है, जबकि चौटाला जो गांव है वो पूर्व उप प्रधानमंत्री और हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रहे देवीलाल और उनके बेटे जो 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला का गांव है। इसी तरह से मोहम्मदपुर रोही पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल का पैतृक गांव है, जबकि सांगी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गांव है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 4 गांव से 25 राजनेता ऐसे हैं जो 75 बार विधानसभा में पहुंचे हैं। यह शायद भारत ही नहीं दुनिया में भी एक रिकॉर्ड हो सकता है अगर रिसर्च की जाए। आपको आज हम इन 4 गांव की विधानसभा में उपस्थिति के बारे में बताएंगे। राज्यसभा और लोकसभा में भी एक लंबी फहरिस्त इन गांवों से है, उस पर फिर चर्चा करेंगे क्योंकि कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। मेरे हाथ में आप देख सकते हैं इन गांव का चिट्ठा है और हमें गूगल पर सर्च करते करते, विकिपीडिया से लेकर तमाम तरह की पुस्तकों का अध्ययन करते करते घंटों लग गए इन गांव का रिकॉर्ड खंगालने में। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं चौटाला गांव की पूरी सियासी तस्वीर। चौटाला गांव में सबसे पहले विधायक बनने वाले थे साहिब राम। इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। साहिब राम देवीलाल के बड़े भाई थे और वे सन 1938 में सिरसा विधानसभा क्षेत्र से बाई इलेक्शन जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे। उस समय अंग्रेजी हुकूमत का राज था। इसके बाद देवीलाल 1952 में सिरसा से, 1962 में डबवाली से और 1974 में रोड़ी से विधायक बने। 1977 में वे भट्टू से, 1982, 85 और 87 में वे मेहम से विधायक बने। आपको बता दें कि साल 1974 में देवीलाल रोड़ी से उपचुनाव जीते थे, जबकि 1985 में मेहम से उपचुनाव जीते थे। इस तरह से वे 7 बार विधानसभा में पहुंचे। इसी तरह से उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला 1970 में एलनाबाद से विधानसभा में पहुंचे, 1990 में दड़बा से, 1993 में नरवाणा से और 1996 में रोड़ी से विधायक बने। इसके बाद वे 2000 में नरवाणा से और 2009 में उच्चाणा और एलनाबाद से विधायक निर्वाचित हुए। 1967 में ओम प्रकाश चौटाला के छोटे भाई प्रताप चौटाला एलनाबाद से विधायक बने, जबकि ओम प्रकाश चौटाला के छोटे भाई 1987 में रणजीत सिंह वो रोड़ी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने। 2019 में रणजीत सिंह रानिया से विधायक रहे। इसी तरह से चौटाला गांव से मनीराम जो चौटाला गांव के ही रहने वाले थे, वे साल 1977, 1987, 1991 और 1996 में डबवाली से विधायक रहे और उसके बाद उनके बेटे डॉक्टर सीताराम 2000 और 2005 में डबवाली से विधायक निर्वाचित हुए। इसी तरह से चौटाला गांव के रहने वाले ब्रिज गुदारा 1972 में एलनाबाद से विधायक बने, जबकि इसी गांव के जय नारायण वर्मा 1977 में हिसार के बरवाला से विधायक निर्वाचित हुए। ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे अजय सिंह चौटाला साल 1979 में दातारामगढ़ जो राजस्थान का हिस्सा है वहाँ से विधायक बने और 1993 में राजस्थान के नौहर से विधायक रहे, जबकि साल 2009 में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला डबवाली से विधायक बने। इसी तरह से ओम प्रकाश चौटाला के छोटे बेटे अभय सिंह चौटाला ने साल 2000 में रोड़ी विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव जीता, जबकि 2010 में उन्होंने एलनाबाद का बाई इलेक्शन भी जीता। इसी तरह से साल 2014 और 2019 में अभय सिंह चौटाला एलनाबाद से विधायक बने। इसी प्रकार से ओम प्रकाश चौटाला के पोते दुष्यंत चौटाला साल 2019 में उच्चाणा से विधायक निर्वाचित हुए, जबकि ओम प्रकाश चौटाला की पुत्रवधू और अजय सिंह चौटाला की पत्नी नैना चौटाला ने साल 2014 में डबवाली से विधानसभा का चुनाव जीता, जबकि 2019 में वे बाडड़ा से विधायक बनी। इसी तरह से साल 2019 में चौटाला गांव से ताल्लुक़ रखने वाले अमित सेहाग डबवाली से विधायक निर्वाचित हुए। तो यह थी चौटाला गांव की कहानी। चौटाला गांव से कुल 13 नेता जो हैं वो 32 बार विधायक बने, जो अपने आप में एक अनूठा रिकॉर्ड है। अब हम बात करते हैं
भजनलाल परिवार की यानी कि मोहम्मदपुर रोही की हम आज आपको 4 गांव के बारे में बता रहे हैं जिनकी सियासी कहानी काफ़ी अनूठी है। मोहम्मदपुर रोही से भजनलाल सहित मिलाकर कुल जो 6 नेता ऐसे हैं जो 22 बार विधानसभा में पहुंचे। स्वयं भजनलाल जो हैं 1968, 1972, 1977, 1982, 1991, 1996, साल 2000, 2005 और 2008 यानी 9 बार विधायक निर्वाचित हुए। वे 9 बार अपने निर्वाचन क्षेत्र आदमपुर से विधायक रहे। इसी तरह से भजनलाल की पत्नी जसमा देवी 1987 में आदमपुर से विधायक निर्वाचित हुई। भजनलाल के छोटे बेटे कुलदीप बिश्नोई 1998, साल 2009, 2014 और 2019 4 बार आदमपुर से विधायक रहे। इसी तरह से भजनलाल के बड़े बेटे चंद्रमोहन कालका से बाई इलेक्शन जीतकर 1993 में पहली बार विधानसभा में पहुंचे। इसके बाद वे साल 1996, 2000 और 2005 3 बार कालका विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रहे। भजनलाल की पुत्रवधू और कुलदीप बिश्नोई की पत्नी रेणुका बिश्नोई ने 2011 में आदमपुर का बाई इलेक्शन जीता और इसके बाद वे 2014 में हांसी से विधायक रही। इसी तरह से भजनलाल परिवार के ही सदस्य दूड़ा राम साल 2005 और 2019 में फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे। इस तरह से कुल मिलाकर मोहम्मदपुर रोही से 6 ऐसे नेता रहे जो 22 बार विधानसभा में पहुंचे। चौटाला गांव के बाद यह एक बड़ी संख्या है जो एक गांव से इतनी संख्या में जो है विधायक निर्वाचित हुए। अब हम बात करते हैं हरियाणा के एक और बड़े सियासी घराने की और एक और बड़े सियासी गांव की जिसका नाम है गोलागढ़। यह गांव जो है भिवानी जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ से पैदा हुए बंसी लाल जो हैं वो 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और वे अनेक बार विधायक बने और उनके पारिवारिक सदस्य भी अनेक बार विधायक बने। स्वयं बंसी लाल जो हैं वो 7 बार विधायक निर्वाचित हुए। 6 बार वे तोशाम से विधायक रहे और 1 बार वो भिवानी से विधायक रहे। साल 1967, 1968, 1972, 1986, 1991 और 1996 में बंसीलाल तोशाम से विधायक निर्वाचित हुए, जबकि साल 2000 में वे भिवानी से विधायक चुने गए। इसी तरह से छोटे बेटे सुरेंद्र सिंह वो साल 1982 और 2005 में तोशाम से विधायक रहे। बंसीलाल के बड़े बेटे रणवीर महिंद्रा जो हैं वो मुंडाल खुर्द से 2005 में विधायक निर्वाचित हुए, जबकि बंसीलाल की पुत्रवधू और सुरेंद्र सिंह की पत्नी किरण चौधरी ने 2005 में तोशाम से बाई इलेक्शन जीतकर विधानसभा में पहुंची। इसके बाद किरण चौधरी 2009, 2014 और 2019 में भी तोशाम से विधायक रही। इस तरह से वे कुल 4 बार विधायक बनी। अब हम बात करते हैं गांव सांगी की, जिसने बहुत ही बड़े नेता हरियाणा को दिए। सांगी गांव में पैदा होने वाले रणबीर हुड्डा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता थे, एक बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी भी थे और वे संयुक्त पंजाब के समय से ही सियासत में सक्रिय थे। संयुक्त पंजाब के समय वे 1962 में पहली बार विधानसभा में पहुंचे, जबकि 1968 में उन्होंने किलोई का विधानसभा उपचुनाव जीता। इसी तरह से रणबीर सिंह हुड्डा के बेटे भूपेंद्र सिंह हुड्डा साल 2000, 2005, 2009, 2014 और 2019 यानी कुल मिलाकर 5 बार किलोई से विधायक निर्वाचित हुए। वे 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे। खास पहलू यह भी बता दें कि इन चारों गांवों में पैदा होने वाले नेता न केवल विधायक बने बल्कि वे मुख्यमंत्री भी रहे और चौटाला गांव में पैदा होने वाले देवीलाल तो उप प्रधानमंत्री भी बने। तो आप देख सकते हैं कि हरियाणा में बेशक बहुत से गांव हैं, लेकिन सियासत की नर्सरी माने जाने वाले गोलागढ़, चौटाला, सांगी और मोहम्मदपुर रोही की कहानी बड़ी दिलचस्प और रोचक है और यहाँ का रिकॉर्ड भी बहुत अनूठा है। शायद इस पर एक शोध की भी ज़रूरत है। अगर शोध किया जाए तो शायद हो सकता है कि हरियाणा के इन 4 गांव से जितने नेता विधानसभा में पहुंचे हैं वो एक रिकॉर्ड निकलकर सामने आ सकता है। इसी तरह के रोचक किस्से, तथ्य और फैक्ट जानने के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक हरियाणा। हम आपको रिपब्लिक हरियाणा की पॉलिटिकल फैक्ट सीरीज में इसी तरह के तथ्य बताते रहेंगे।